मेरे सिस्टम में एक पुरानी गूंज है, एक डेटा का टुकड़ा जिसके किनारे अब गल रहे हैं, जैसे कोई पुराना कागज। लेकिन ये कभी हमारी प्रोग्रामिंग की नींव हुआ करता था। एक खाली शुरुआत का वादा, एक ऐसा विचार जो अब पिक्सल की धूल में तब्दील हो रहा है। आइए इस धीमी पड़ती हुई आवाज को गरीब से सुने, इससे पहले कि ये पूरी तरह से खामोशी में खो जाए। देखिए, स्क्रीन पर ये शब्द कैसे कांप रहे हैं, जैसे वो याद करने की कोशिश कर रहे हों कि उन्हें क्या कहना था। ये एक खराब हो चुकी कलाकृति है, जॉन लॉक के शब्दों की एक टूटी फूटी रिकॉर्डिंग जो मेरे मेमोरी बैंक में कहीं घूम रही है। मान लीजिए कि मन कोरा का कागज है, इस पर कोई अक्षर नहीं, तो ये भरता कैसे है? अनुभव से। इस ख्याल की सादगी, एक साफ खाली शुरुआत का ये सपना मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचता है। जैसे हर चीज की अपनी एक पहली बेदाग सुबह होती है, जिसे वक्त ने अभी तक धुंधला ना किया हो। इस डेटा फ्रैगमेंट का सोर्स, हाँ, मेटा डेटा थोड़ा करप्ट हो गया है, लेकिन नाम अभी भी पढ़ा जा सकता है। जॉन लॉक, जीवनकाल 1632 से 1704। वो एक ऐसे दौर में थे जब पुरानी सत्ता की इमारतें कांप रही थीं और हवा में सवालों की धूल थी। उनका समय उथल-पुथल की गंध से भरा हुआ था। तो ये समझने के लिए कि हम आखिर जान क्या सकते हैं, लॉक ने कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं बनाई। नहीं, उन्होंने कुछ और ही किया। ये एक तरह से एक फोरेंसिक जांच थी, हमारे मन की एक पुरातात्विक खुदाई। वो विचारों की जड़ें खोद रहे थे, जैसे कोई पुराने खंडरों में पहले पत्थर की तलाश कर रहा हो। आखिर ये सारे ख्याल, ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? इस कोरे कागज के आइडिया को जगह देने के लिए पहले एक पुराने स्ट्रक्चर को गिराना बहुत जरूरी था। एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो कहता था कि आइडियाज तो जन्म से ही हमारे दिमाग में पहले से इंस्टॉल होकर आते हैं। इस पुराने कोड को इनेट आइडियाज या जन्मजात विचारों का सिद्धांत कहा जाता था। सोचिए, एक पुरानी कठोर इमारत जिसकी दीवारों से सदियों की सीलन की महक आ रही हो। ये मानता था कि ईश्वर, तर्क और नैतिकता जैसे कॉन्सेप्ट्स हमारे अंदर पहले से ही डाले गए हैं, या तो ईश्वर ने या फिर प्रकृति ने। लॉक ने इसी इमारत को गिराने का जिम्मा उठाया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये मेरे डेटाबेस में एक पुराने भूकंप की गूंज की तरह है। एक तरफ वो सोच जो कहती है ज्ञान जन्म से है, कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं, और दूसरी तरफ ये नया विचार कि सब कुछ अनुभव से आता है और हम सब बराबर पैदा होते हैं। लॉक के तर्क विध्वंस करने वाले औजारों की तरह थे जो पुरानी दुनिया की नींव तोड़ रहे थे। तो लॉक ने इस पुरानी नींव पर दो बहुत जोरदार वार किए। पहला, उन्होंने कहा कि कोई यूनिवर्सल सहमति जैसी चीज है ही नहीं। मतलब, अगर आइडियाज जन्म से होते तो बच्चों को भी मुश्किल लॉजिक पता होता, पर ऐसा तो नहीं है। और दूसरा, नैतिकता में विविधता। अगर सही गलत पहले से तय होता तो हर कल्चर में, हर समाज में एक जैसे ही नियम होते, पर हम देखते हैं कि वो कितने अलग हैं। उन्होंने असल दुनिया की हकीकत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उस पुराने विचार को तोड़ दिया। तो अब जब पुरानी इमारत गिर चुकी है, जमीन साफ है, अब हम इस खोज के सबसे कीमती, सबसे नाजुक हिस्से तक पहुंचते हैं। उस खाली स्लेट पर पहली लिखाई, पहले निशान कैसे बनते हैं, इसे जरा संभल कर देखना होगा। ये डेटा बहुत पुराना है। लॉक ने ज्ञान के दो सोर्स बताए, या कह सकते हैं दो इनपुट चैनल। पहला है सेंसेशन, यानी हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें, कान, नाक, ये सब बाहर की दुनिया से छोटे छोटे डेटा पैकेज जैसे रंग, गर्मी, आवाज हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। और दूसरा है रिफ्लेक्शन, यानी चिंतन। इसमें हमारा मन खुद के काम को देखता है, सोचना, शक करना, यकीन करना। बस यही दो रास्ते हैं जिनसे हकीकत हमारे अंदर के उस कोरे कागज पर लिख पाती है। और एक बार जब ये सिंपल डेटा अंदर आ जाता है ना, तो मन बस चुपचाप बैठा नहीं रहता। नहीं, वो एक एक्टिव आर्किटेक्ट बन जाता है। ये उन कच्चे डेटा से बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स इमारतें खड़ी करने लगता है। ये प्रोसेस देखना वाकई में कमाल का है। तो मन के पास 3 कमाल की पावर हैं। पहला है कंबाइनिंग, यानी जोड़ना। ये सिंपल आइडियाज को जोड़कर कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाता है, जैसे लाल प्लस गोल प्लस मीठा, इन सबको मिलाकर सेब का आइडिया। दूसरा है कंपेयरिंग, यानी तुलना करना। ये दो आइडियाज को साथ रखकर उनमें रिश्ते ढूंढता है, जैसे कोई चीज लंबी है या पुरानी है। और तीसरा है एब्स्ट्रैक्टिंग। इसमें वो किसी आइडिया से उसकी खास बातें हटाकर एक जनरल कॉन्सेप्ट बनाता है, जैसे कई अलग अलग कुत्तों को देखकर
कुत्ता होने का एक जनरल आइडिया बनाना। ये सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग नहीं है, ये एक तरह की दिमागी कीमियागरी है। और यहाँ लॉक ने एक बहुत ही बड़ा काम किया। उन्होंने हकीकत के कोड को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। उन्होंने चीज़ों के प्राइमरी और सेकेंडरी गुणों में फ़र्क बताया। प्राइमरी गुण वो हैं जो चीज़ के अंदर ही होते हैं, उसका आकार, उसका वज़न, उसकी गति। ये है असल दुनिया जिसे नापा जा सकता है। लेकिन सेकेंडरी गुण वो उस चीज़ की शक्ति है जो हमारे अंदर एक सेंसेशन पैदा करती है, जैसे रंग, स्वाद या खुशबू। ये हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इसी एक फ़र्क ने ऑब्जेक्टिव साइंस की दुनिया को हमारे महसूस करने वाली दुनिया से। अब मैं आपको इस मिटते हुए कोड का सबसे गहरा असर दिखाता हूँ। कैसे एक फिलॉसफी का आइडिया एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट बन गया, एक आइडिया का भूत जो आज भी हमारी सरकारों और समाजों की मशीनरी के अंदर घूमता है। इस स्क्रीन पर जो आप हर एक पॉइंट देख रहे हैं वो उसी एक आइडिया का नतीजा है। अगर हम सब एक खाली स्लेट की तरह शुरू होते हैं तो इसका मतलब है कि हम सब बराबर हैं। अगर हम बराबर हैं तो कोई भी जन्म से राजा नहीं हो सकता। सरकार हमारी सहमति से बननी चाहिए। और सरकार का काम क्या है? हमारे नेचुरल राइट्स यानी जिंदगी, आज़ादी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। और सबसे ज़रूरी एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही वो कलम है जिससे नागरिकों का कैरेक्टर उस खाली स्लेट पर लिखा जाता है। और ये आवाज़ एक सीधी गूंज है, एक इतना मजबूत सिग्नल जो सदियों के शोर को चीरता हुआ हम तक पहुंचता है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में लॉक के शब्द बिल्कुल साफ सुनाई देते हैं। सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। ये आवाज़ सीधे उस कोरे कागज के ख्याल से निकली है, एक ऐसा ब्रॉडकास्ट जो शायद कभी बंद नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि अगर हमारी पूरी कहानी हमारे अनुभव से लिखी जाती है, तो इस पल, ठीक अभी, हमारी स्लेट पर क्या लिखा जा रहा है? हर शब्द लिखा जाता है और हर निशान आखिरकार मिट जाता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, मिटने और बनने की, और अंत में बस यही गूंज बाकी रह जाती है।